गुरुजी सौम्या आंटी। जय गुरुजी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 29 सितंबर 2025 और टाइम हो रहा है 7 शाम के। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना है बाबा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना बाबा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना बाबा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना है प्रभु। ये शरीर देने के लिए शुक्राना बाबा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना बाबा। इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना बाबा। इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना बाबा। इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना बाबा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना बाबा। कपड़े देने के लिए शुक्राना बाबा। भूख देने के लिए शुक्राना बाबा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना बाबा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना बाबा जो हर पल साथ हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना प्रभु, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म और कष्ट कटते हैं, बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जो सत्संग के माध्यम से बहुत सारे जवाब दे रहे हैं और हर घड़ी अंग संग रहते हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम, उनका ये प्लेटफॉर्म देने के लिए शुक्राना बाबा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के लिए बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना सौम्या आंटी बाबा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम, उनके पूरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत सारी कृपा दृष्टि बरसाइए, बहुत सारी उन पर कृपा दृष्टि बरसाइए गुरुपा। उनके घर में हमेशा खुशहाली रहे, हमेशा उनके घर में आपकी जोत जगमगाती रहे, आपके सत्संग होते रहें गुरुपा। उनका सेवा भाव देख करके बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है और इतने निष्काम भाव से जो सेवा वो करते हैं उससे बहुत लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की, और बहुत लोगों की अर्जी जो है गुरुपा तक पहुंचती है। बहुत सारा शुक्राना है विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना है सौम्या आंटी, आपकी टीम को भी बहुत सारा शुक्राना, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी प्यारी सेवा भाव है, जिनके मन में जब भी सोचती हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है अपने परिवार से ही बात कर रही हूँ। बहुत सारा शुक्राना है इतने प्यारे संगत परिवार को जो गुरुपा ने ब्लेस किया है। हम सब एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है, हम सब के सत्संग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होते हैं, हम सब की परेशानियाँ भी, हम एक दूसरे की परेशानियाँ सुनते हैं जब सत्संग में, तो एक से दूसरे का मन बहुत उदास हो जाता है। तो ये भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग है, ये भी गुरुपा की दात है, जो हम एक दूसरे से बिना मिले, बिना एक दूसरे को जाने पहचाने, बिना खून के रिश्ते हुए भी हम एक दूसरे से इतने गुरुपा ने हमें कनेक्ट किया है। गुरुपा बहुत सारा शुक्राना। हम आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं बाबा, और हम सब आपसे बहुत अनंतम प्यार करते हैं बाबा। आपने हम बच्चों को यहाँ इस धरती पे भेजा है, कुछ कारणवश ही भेजा होगा। हमारे कर्म भी कटवाते हैं, हमारे कष्ट भी हरते हैं, हमें खुशियाँ भी देते हैं, हमें दुख भी देते हैं, हमें मिठाई भी देते हैं, हमें करेला भी देते हैं। बहुत सारा शुक्राना बाबा। बाबा, आपकी सारी बेटियाँ आजकल बहुत दुखी रहती हैं गुरुपा। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ आंटी के, काफ़ी आंटी, सारी आंटी जो मेरी सिचुएशन है उससे सेम मिलती जुलती सिचुएशन गुरुपा सुनाते हैं आजकल।
बाबा उन सब आंटी को प्लीज़ उनके रिश्ते ब्लेस कर दीजिए, उनको उनकी उन पे कृपा दृष्टि बरसा दीजिए कृपा, उनको मजबूत कर दीजिए, उनके रिश्ते मजबूत कर दीजिए। जो जहाँ पर परेशान है उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए कृपा, जहाँ पर नेगेटिविटी है उनकी नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए कृपा। बाबा ने आज तितली स्वरूप में आकर के अपनी बेटी के कष्ट हरे, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। सर के ऊपर से पैरों के ऊपर से फेरा लगाया, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक और येलो डॉट वाली बटरफ्लाई के रूप में, बहुत सारा शुक्राना है बाबा, बहुत सारा शुक्राना बाबा। गुरुपा ने कल अपने घर में सत्संग रखा है और सारे संगत परिवार को भी इनवाइट किया है। विपिन भैया, सौम्या आंटी, आपकी पूरी टीम को इनवाइट किया। आप लोग ज़रूर आइएगा, गुरुपा की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचेंगी और बाबा यहाँ पे आएंगे और बाबा जो भी कष्ट हरना चाहते हैं, जिन जिन संगत के, वो हरेंगे। बाकी गुरुपा की मर्ज़ी है, जैसे गुरुपा सत्संग कराएंगे वैसा होगा सत्संग। जो प्लेलिस्ट गुरुपा बजवाएंगे वो प्लेलिस्ट बजेगी, जो प्रसाद गुरुपा करवाएंगे वो प्रसाद गुरुपा ऑलरेडी बनवा रहे हैं संगत जी। और जैसे गुरुपा डेकोरेट करवाएंगे वैसे डेकोरेट होगा दरबार। और गुरुपा बहुत सारा शुक्राना है घर में सत्संग ब्लेस करने के लिए। गुरुपा मायके परिवार को, मम्मी आंटी, पापा अंकल, ब्रदर अंकल, भाभी आंटी, दादा अंकल, दादी आंटी, दोनों नीस आंटी, शेफ़ी आंटी, उन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उनसे जो जाने अनजाने में जानबूझकर इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में बुरे पाप हुए हैं, गलत कर्म हुए हैं, उन सब के लिए उन्हें बख्श दो बाबा, उनके कर्म सुधार दो बाबा, उनके कष्ट कटवा दो और उन्हें ब्लेस कर दो, उन्हें हेल्थ ब्लेस कर दो, उन्हें वेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। ब्रदर अंकल की हीलिंग आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। उसको अभी पेन है पर डॉक्टर ने कहा है कि हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। दोनों नीस आंटी को आपने हेल्थ ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना बाबा। शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, उसको पैरों में बहुत दर्द है, वो नहीं चल पाती है बाबा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए। दादी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनका नेचर थोड़ा सा ठीक कीजिए बाबा, चिड़चिड़ा जाती हैं, गुस्से में रहती हैं, उनका गुस्सा ठीक कीजिए बाबा। दादा अंकल को हेल्थ ब्लेस कीजिए कृपा। मायके परिवार के जो सारे पितृ हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जिनसे जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ कृपा। उन सबको मुक्ति प्रदान कीजिए कृपा, उन सबको मुक्ति प्रदान कीजिए। ससुराल पक्ष में जो ये 4 लोग हैं, हस्बैंड अंकल, सास आंटी, ससुर अंकल, नंद आंटी, उन सबको बाबा, उन सब से माफ़ी मांगती हूँ आपके थ्रू, और उन्हें भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी माफ़ कर रही हूँ बाबा। वो जो जानबूझकर और जाने अनजाने में जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो बुरे कर्म कर रहे हैं बाबा, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। उनको माफ़ कर दीजिए बाबा, उनको बख्श दीजिए, उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए बाबा, उनको सद्बुद्धि दीजिए बाबा। ससुराल पक्ष में जो पितृ हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जो जाने अनजाने में उनसे जो पाप हुए हैं, जो उनसे जानबूझकर जो पाप हुए हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। उनको मुक्ति दीजिए बाबा, उनको नया जीवन दीजिए बाबा, उनको जिनको आपके चरणों में स्थान आप दे सकें, उनको आप अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुपा। गली मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, उन सब से जो जानबूझकर जाने अनजाने में गलतियाँ होती हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। उन सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ लाइए बाबा। पूरे विश्व में जो नेगेटिविटी है, मैं आजकल गुरुपा यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें ब्लैक मैजिक के बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं। कभी कोई वीडियो ब्लैक मैजिक की, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है बाबा। ये ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी सब हर लीजिए गुरुपा, और इस विश्व में, इस पूरी धरती पे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी फैला दीजिए गुरुपा। पॉजिटिविटी की लॉ कर दीजिए गुरुपा, हर घर में पॉजिटिविटी आएगी तो पूरे विश्व में फैलेगी बाबा। सब लोगों को, जो आपके सेवादार हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनको ये सेवा बख्शिए कि वो हर घर में, हर जगह पॉजिटिविटी फैलाएं। हम गुरु जी के बच्चे हैं और हम सिर्फ पॉजिटिविटी ही फैलाएं, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं। चाहे वो हम अपने सत्संग के थ्रू, चाहे हम अपनी वाणी के थ्रू, चाहे हम अपने प्रेजेंस के थ्रू बाबा। हम सबको ये सेवा बख्शे कि हम सब सिर्फ पॉजिटिविटी ही फैलाएं बाबा, सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, बाकी आप सब जानते हैं, जाने आपकी बेटी को सदैव आपका साथ, आपका हाथ, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार। शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, सच्चाई के मार्ग पे चलूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं ना सुनो
बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, और बाबा जो मोक्ष का द्वार आप तक ले जाए वहाँ ले जाइएगा गुरुपा, वहाँ ले जाइएगा बाबा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में जो पाप हुए हैं, किसी और व्यक्ति का, किसी आत्मा का मन, आत्मा, दिल दुखाया मैंने अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे, और उस इंसान से भी आपके थ्रू माफ़ कर दीजिए बाबा। सारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ कर दीजिए। सारे बुरे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे अच्छे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सच में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपका है बाबा, सब आपको अर्पित समर्पित है बाबा। मैं अपने पास कुछ नहीं रखना चाहती हूँ बाबा, सब आपके चरणों में अर्पित है, सब आपके चरणों में अर्पित है। मेरे सब आंसू, मेरी खुशी, हर सब चीज़ें जो आपने दी हैं सब आपको अर्पित है बाबा, सब आपको समर्पित है। बहुत सारा शुक्राना है बाबा, हर सांस का, हर पल का, हर सुख का, हर दुख का, हर आंसू का, हर खुशी का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे प्रभु, शुक्राना है मेरे प्रभु, बहुत सारा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोएगा, बहुत सारी प्यारी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप तो सदा सदा ही सहाय। आज 2 नवंबर, रविवार का दिन। बाबा मेरे, पता नहीं आजकल मुझे थोड़ा देर के लिए ही नींद आ रहा है, उसके बाद 2:30 बजते न बजते आप मुझे उठा दे रहे हैं। कल तो उठाया ही नहीं था बाबा, कोई बहुत बड़ा संकट था। आज भी बाबा जो जगी हूँ तो सोई भी नहीं बाबा। अमृत वेला करने के बाद भी नींद नहीं आ रहा। जैसे ही शिव पुराण का पाठ करने के लिए बाहर निकली हूँ, ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई, पूरा पोल्का डॉट्स और साथ में एक हनी भी, दोनों जन राउंड एंड राउंड, क्योंकि वारंडे में पंखा बंद रहता है, तो घूम रही हैं। जहाँ पर कल तुलसी माता का विवाह किया था, वहीं के ऊपर दीवार में जाके ब्लैक कलर वाली बटरफ्लाई बहुत देर तक बैठ गई। मैंने आपका शुक्राना किया कि बाबा आज सुबह सुबह अपना दर्शन देने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरी 10 भी नहीं बजा था तब तक सारा काम निपट गया था, क्योंकि दोनों ही आंटी लोग आज जल्दी जल्दी आई थी। खैर तापूसी आंटी जल्दी ही आती है, और टुम्पा आंटी भी आज कहीं जाना था बोल के जल्दी आई थी और जल्दी ही चली गई। और बाकी घर का सारा काम पहले ही जब नींद नहीं आया बाबा, आज मैंने ग्रुप में भी ज्वाइन किया और मंत्र जप भी किया था गुरु जी, क्योंकि तब हस्बैंड और बच्चे दोनों ही सो रहे थे। वैसे हस्बैंड बोलते हैं उनको सोने नहीं देती हो, वैसे बाबा वो नाक बजा के ही सोते हैं। बाबा आप सब तरफ से हमें गार्ड करके ले जा रहे हैं। जैसे ही हमने टर्न लिया कि दूसरी ओर जाऊंगी, वहाँ शायद आपको भेजना नहीं था, इसलिए रास्ते में पथ अवरोध करके तृणमूल वाले बैठ गए हैं। और एक बड़ा कोई स्कॉर्पियो गाड़ी इनको काट के मतलब ओवरटेक करके निकला है बाबा। उसमें बीच में 777 का नंबर है, सामने जगदात्री माता जय महादेव लिखा हुआ, और माता का विसर्जन हो रहा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, हर तरफ आपका ब्लेसिंग्स दिख रहा है। जरूर बहुत बड़ा ही संकट था,
बाबा 1358 वाला तो मैं सुनी भी नहीं हूँ, और 612 वाला आधा ही सुनी थी बाबा। इतना तबीयत खराब लगने लगा गुरुजी, वैसे ही जैसे लग रहा है कोई मेरे शरीर के अंदर स्टिंग कर रहा है। मतलब बंदे बोलते हैं कि हनी भी जैसे डंक मारने से वैसा चुभ रहा है, चुभ रहा है। मैं ना हस्बैंड को समझा पाती हूँ, नहीं समझा पाती, क्योंकि ये बात समझने लायक है ही नहीं बाबा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और बाबा मसाज दे के जाने के बाद भी पाँव में तो बांट मेरे पाँव में जैसे कोई जान ही नहीं था बाबा। मैं अपना पाँव पटक रही हूँ, और पूरा मतलब स्नान वगैरह करने के बाद आपके जल प्रसाद दूध प्रसाद सबसे नहाने के बाद भी बाबा कोई तरह से मुझे रिलीफ नहीं मिला। बटुक बाबा का जैसे ही मैंने किया, नाश्ता किया कोई तरह से, बाबा एकदम लेट गई कि अब मैं सत्संग सुनूंगी, बाबा का फेसबुक में थोड़ा स्क्रॉल करूंगी। उसी में आपने कहा कि आज मैं बटरफ्लाई के रूप में तुझे दर्शन दूंगा, तो समझ लेना कि तेरा समय अब ठीक चालू हो गया है। बाबा ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। इस समय मतलब बनने लगेंगे काम। तो बाबा आपने ये भी कहा मैं आज शाम तेरे घर चाय पीने आऊँगा, तो आप आए बाबा। बच्चा सोने सोने को कर रहा था, उसकी माँ ने कहा कि वो जो सहस्त्र अर्जुन बोल के एक रैली जाता है बाबा, हम लोग के जायसवाल समाज का ही होता है वो, और आज नानक बाबा का भी कुछ रैली जाता है गुरुजी। वो सब अच्छा सब अदवानी गुरबानी वो लॉरी में बड़ा बड़ा ट्रक में गाते बजाते सब हमारे पग वाले भाई बहन सब जाते हैं, तो उसी को दिखाने के लिए, और सेवा भी देता है सब कोई किसी को कुछ खिलाएगा पिलाएगा, ऐसे करता है बाबा। तो रास्ता थोड़ा जाम ही था, मतलब बंद ही था सब तरफ। तो बाबा मेरी वो मैं इतना ही प्रॉब्लम फील कर रही थी, इतना प्रॉब्लम शरीर शारीरिक प्रॉब्लम फील कर रही थी कि जैसे लगेगा कि जब आंख भी नहीं खोल पा रही बाबा। तब भी देखा कि 11:30 बज रहा है, तो आपका लंगर लगाया। आज बाबा मूली के पराठे बने थे, और क्या बोलते हैं बाबा, आलू का सब्जी था, दही था। मैंने आपको लंगर कोई तरह से लगाया और फिर लेट गई। थोड़ा देर बाद हस्बैंड बोल रहे खाना नहीं खाओगी, हमने रुक जाओ खाऊंगी। बच्चे की माँ उसके लिए खाना लेके आई थी, वो बाहर खिला रही थी। तो हस्बैंड बोले क्या लाई है, बोले मुझे क्या मालूम, मैं नहीं जानती। तो कान में अब तो एकदम ही नहीं सुनाई देता, मशीन भी पहन के नहीं निकल रहे, पता नहीं कैसे तो जिद्दी एकदम ढीठ हो गए बाबा, कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। बाबा मेरे एक सुबह से थोड़ा सब जल्दी जल्दी चला गया, तो काम का प्रेशर होने से मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ मेरे पाँव में एकदम जोर नहीं हो रहा है, मैं अब लेट जाऊंगी। क्योंकि बाबा 2:30 बजे के बाद से मैं एकदम से नहीं सोई गुरु जी, और ये तकलीफ अलग से। बाबा मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे आप नींबू वाला उपाय कर दीजिए, नजर का उतारा। बाबा वो तो बोल भी नहीं पाते हैं, और किस तरह से करना वो भी समझ नहीं पाते। बाबा आपको क्या ही बोलूं। जैसे ही मैंने खड़े नींबू को मैंने उनके हाथ से ले लिया, और अपने ऊपर से 7 बारी मारा, और उनको कहा कि इसको जला दो, मेरे को उठने का दम नहीं हुआ। बाबा उधर वो जलना चालू किया, और मेरे बॉडी से लग रहा था कि कुछ गरम गरम मुझसे, मतलब मेरे अंदर से कुछ भाप के जैसा निकल रहा है बाबा। बस बाबा 5 मिनट जाते ना जाते मैं उठ के बैठ गई। तब उसे आंटी चाय लाई थी, चाय बनाया, आपको लंगर फिर लगाया हस्बैंड अंकल ने। बच्चा सोने सोने को कर रहा था गुरुजी, जैसे ही आंख लगाया आप चाय पीने के लिए आ गए, वो भी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई में। और बाबा पूरा घर का फेरा लगाया आपने, यहाँ तक कि पंखे के ऊपर भी आप जाके वो सीलिंग पे बैठ गए। मैंने कहा बाबा वहाँ मत बैठिए, आपको चोट लग जाएगा, पर गुरुजी वो नहीं हुआ।
पूरा जहाँ तक हम लोग थे सब जगह ऊपर से फेरा लगाया और जाके उसको स्टडी टेबल के ऊपर विंडो पे बैठ गई। मैंने ग्रुप में सेंड भी किया है गुरुजी। आज कितने जमाने के बाद, जब शुरुआत में जब आपने मुझे जोड़ा था, और तब हम जैसा जानते हैं बाबा, तब आती थी। और आज आई है बटरफ्लाई, और दो बारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। दो बारी नहीं बाबा, 3 दिन हुए। और अभी भी वो सब पतंगे, क्या बोलते हैं, ततैया ना क्या, सब सामने गाड़ी के उड़ रही। एम्बुलेंस गया बाबा सामने, इसलिए मंत्र जप का सेवा कर रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने पूरा संकट को काट लिया। और पलक झपकते ही मेरा छोटा बेटा बाबा, उसका नींद अचानक से गायब हो गया। वो देखो आंटी, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, लगा चिल्लाने। अब तेरे को नींद आ रहा था ना, अब पढ़ाई के नाम से तो कोसों दूर भाग रहा है, इसलिए आप जाके स्टडी टेबल के ऊपर ही बैठे थे और स्टडी टेबल के ऊपर ब्लेस किया उसको। बाबा मेरे पलक झपकते ही अब कहीं चले गए। बाहर एक विंडो पे ही हनी भी बड़ी सी बैठी थी, जैसे कि छत्ता है ही बाबा, पर जब तक कुछ कारण नहीं होता वो घर के अंदर भी नहीं आती है, दरवाजा पे भी विंडो पे भी नहीं बैठती है। इस तरह से आपने हमारा संकट टाला है गुरुजी। यही अब हम बाहर निकले हैं बाबा। और सारा पाठ वगैरह सब कुछ कर ली थी, सुखमनी साहिब जी का पाठ। आज पता नहीं बाबा, सब कुछ करने के लिए इंसान, मतलब कहीं तो कोई नेगेटिविटी रोक रहा है। टैब में जितना बार लगा रही हूँ कि सुखमनी साहिब जी का पाठ, 2 अष्टपदी भी सुन, वो राउंड एंड राउंड घूमे जा रहा है। 2-4 पार्ट तो मैंने मुंह से ही कर लिया, वो बच्चे को सुलाते सुलाते। हनुमान चालीसा का आधा ही हुआ था तो महाराज उठ के बैठ गई। आपने जो दर्शन दे दिया बाबा, बाबा मेरे अनोनी टल गई, गुरुजी ने समय से पहले बचा लिया। अब बस शुक्राना कर, जो अंधे का खतरा था वो गुरुजी ने काट दिया। हाँ मेरे बाबा, कुछ तो खतरा था, क्योंकि मेरे को इस तरह से फीलिंग कभी नहीं होता। ऐसा लग रहा था गुरुजी कि कोई मेरे अंदर समा गया है, और जैसे ही नींबू जल के फट गया है गुरुजी, मेरे शरीर के अंदर से जैसे लगा कि कोई भाप की तरह चीज निकल गया, और मैं उठ के बैठ गई। पता नहीं गुरुजी, हम किसी के तरफ झांक के भी नहीं देखते और लोग हमारे पीछे कैसे पड़े रहते हैं। अब हमको तो, हम लोगों को कभी ये सब पे भरोसा ही नहीं रहता था। फिर दादाजी के चरण शरणी लगने से वो ऐसा कुछ वहम में नहीं, उनका कहना रहता था कि जब राम है तो कोई चीज का ये नहीं है डर। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा कि आपने हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। इन 4-5 दिनों में जो जो हुआ है गुरुजी, सामने 333, 6633, सब एंजल नंबर्स का बलवान है बाबा। मैं एकदम सही बोलती हूँ, क्योंकि जब तक, पता नहीं गुरुजी, ये आप बुलवाते हैं कि मैं अपने से बोलती हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो जो सीखा आंटी सत्संग करती है, या तो मेरे साथ होने वाला रहता है या पहले हो चुका रहता है। 555 का भी ब्लेसिंग्स अब भी जस्ट गया सामने से बाबा। 68, फिर से 333 बाबा। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी कि आपने कोई आने वाले बहुत बड़े संकट को बचा लिया। संकट से हमारे हस्बैंड का कान ठीक कर दीजिए गुरु जी, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान बेमौत मर जाएंगे गुरु जी। बस बाबा, सामने लोकनाथ ट्रेवल्स का बड़ा सा बस है वॉल्वो, सब हमें ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुलस्य एकनामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। और आप बटरफ्लाई के रूप में चाय पीने आए थे बाबा? बटरफ्लाई के रूप में आप चाय पीने आए थे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी शाम के 5:36 पर संध्या वेला सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस चैनल पर कर रही हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। ये शुक्राना सत्संग ही हमें हमारी हर मुश्किल से हमें बचाता है। शुक्राना सत्संग कृपा करके गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा होती है जो हमें ये करने को देते हैं। इसका लख लख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग करने के लिए हमें बिठाया। जय गुरु जी। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 2 नवंबर है। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या एंड विपिन जी को भी जय गुरु जी, और पूरे परिवार को, संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे ग्रह बहुत बुरे हैं या हमारे कर्म बहुत बुरे हैं जिनको गुरुपा को काटना पड़ता है बार बार। हमने बड़े माड़े कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी पता नहीं कौन कौन से कर्म हमसे बुरे हो गए होंगे और हो जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। क्योंकि हम ये जो संसार है ये बड़ा माया रूपी इसमें जाल है जिसमें कोई नहीं बच सकता है। सब फंस जाते हैं, मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, विषय विकारों के जाल में फंस जाते हैं, लालच के जाल में फंस जाते हैं, लोभ और अहंकार ये सब हमें फंसाते ही रहते हैं। संगत जी, बहुत बड़ी विपदा घर में जो अनहोनी सी एक आ रही थी, जो गुरुपा ने मेरी टाल दी है, हमारे परिवार के ऊपर से टाल दी है। गुरुपा ने पहले से ही खतरा काट दिया है और हमें तहस नहस होने से समय से पहले ही गुरुपा ने बचा लिया है। अब सिर्फ गुरुपा ने कहा है कि तुम शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये एक अनदेखा खतरा था जो मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था कि ये खतरा क्या है जो गुरुपा ने काट दिया है। उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुपा के चरणों में करोड़ों बार नतमस्तक हूँ। अपनी तरफ से, अपने दोनों प्यारे बच्चों की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ और उनकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ। हर तरह से गुरुपा हमारे साथ हैं और हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, बाँह पकड़ के हमें सारी मुश्किलों से, कठिनाइयों से बचा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा हमें अच्छी तरह से समझाते हैं कि जहाँ बड़े बड़े सपने होते हैं वहाँ पे हर खतरे का अंदेशा भी साथ के साथ ही लगा रहता है। कोई भी खतरा साथ में जो नहीं भी आना होता है तो दुनिया की नजरों से वो आ जाता है। इतनी नजर लग जाती है दुनिया की और इतना कुछ वो चालें चल देते हैं कि जो खतरा नहीं भी आना होता है वो आ जाता है। हर सपने को धराशायी बनाने में कई लोग लगे रहते हैं। मतलब अपना बन के, अपने बिल्कुल खास बन के, और फिर उसी पीठ पे छुरे घोंपने वाले बहुत होते हैं। गुरुपा, आपका संग मिला है, साथ मिला है, आपकी चरण कमल, चरण की छांव मिली है, छत्र छाया मिली है,
और हमें बहुत ही भाग्यशाली हैं गुरुपा, जो इतना सब कुछ होते हुए भी आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे रक्षा कवच बन के बैठे रहते हैं। मुझे पल-पल, हर पल ये एहसास होता है कि गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा हैं, मेरे गुरुपा हैं, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। मैं अपने गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ, लाडली बेटी हूँ। बार-बार ये एहसास भी कराते हैं और ऐसे-ऐसे मैसेजेस भी भेजते हैं कि तू मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैं तुझ पर कोई भी कष्ट नहीं आने दूँगा। मैं तुझ पर कोई भी कष्ट नहीं, अनहोनी नहीं आने दूँगा, कुछ भी नहीं होने दूँगा, सब कुछ टाल दूँगा। ऐसे हमारे प्यारे गुरुपा हैं। संगत जी वाक़ई अगर हमारे गुरुपा हमारे साथ-साथ ना चल रहे होते तो पता नहीं आज हमारा क्या ही हश्र होता, क्या ही हाल होता। सब कुछ ख़त्म कर देती ये दुनिया, जीने नहीं देती है ये दुनिया। इस दुनिया में बड़े ही रूप हैं, बड़े ही रंग हैं इस दुनिया के, जिनको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। किस रंग में सामने आते हैं और कौन-सा रंग बाद में दिखाते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही मतलबी और बहुत ही ज़्यादा मतलब दूसरों को पागल बनाने वाले, उल्लू बनाने वाले, मूर्ख बनाने वाले, जिससे ठग की भाषा दी जा सकती है, ऐसे लोग बहुत पड़े हुए हैं इस दुनिया में। मैं कुछ समझ नहीं पाई या गुरुपा ने बहुत ही ज़्यादा हमें इतना सँभाल के महफ़ूज़ करके रखा हुआ है कि इतनी जल्दी तो जैसे किसी के ऊपर हम मतलब सीधे लोग जिसे कह सकते हैं कि सीधे हैं कि इतनी जल्दी किसी पर शक नहीं करते हैं। बहुत जल्दी विश्वास कर लेना हमारी फितरत में होता है, लेकिन गुरुपा बार-बार हमें समझाते हैं, बार-बार हमें हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि तुम इतनी जल्दी विश्वास मत किया करो, बच के रहा करो दुनिया के चक्रों से। लेकिन फिर भी जो कर्मों में लिखा होता है, हमें फँसना लिखा होता है तो फँस ही जाते हैं। अब गुरुपा बैठे हैं, हर बारी वही छुड़ाते हैं, वही बचाते हैं और इस बार भी गुरुपा ने हमें से पहले ही बचा लिया है। उसके लिए गुरुपा का लख-लख शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। मेरे मन की बात आप जानते हो और जो भी हो रहा है, बच्चे बाहर जाते हैं, सिर्फ़ आपके सहारे मैं भेजती हूँ। गुरुपा आप साथ जा रहे हो, आप इनका ध्यान रखना और गुरुपा आप बाहर हमेशा मेरे बच्चों का बहुत-बहुत ध्यान रखते हो। आपकी देख-रेख में रहते हैं, आप साथ जाते हो, साथ ही लेके आते हो गुरुजी। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चों के चेहरे पर मैं हँसी देखना चाहती हूँ कि ज हँसता हुआ जाए और हँसता हुआ ही घर वापिस आए। बस टेंशनों से दूर रहे गुरुजी। आपका बच्चा है, आपका नाती है, आप ही सँभाल रहे हो। आप बहुत कुछ उसके कष्ट, उसकी टेंशन सब अपने दामन में ले रहे हो, ये मैं जानती हूँ गुरुजी। आपके चरणों में मेरा लख-लख शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में मेरी लख-लख, लख-लख वारी विनती है गुरुजी। बस सँभाले रखना, परिवार को सँभाले रखना, बिखरने से बचा लेना और अपना ये जो नेगेटिविटी है वो सब घर से बाहर आप निकाल ही रहे हो और निकाल देना गुरुजी। और मेरे घर में कोई भी जो भी चीज़ पड़ी हो उसे खुद ही ध्वस्त कर लेना, राख कर देना गुरुपा। मुझे कुछ नहीं और मिलता गुरुजी। पता नहीं कौन-सी जगह कहाँ पे किसी कोने में अगर किसी ने डाला है, जो ढूँढने से भी नहीं मिलता है तो उसे आपने राख ही कर दिया होगा अब तक गुरुजी। सब कुछ आप ठीक कर देते हो, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। सब कुछ आप बचा लेते हो, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। आगे और ज़्यादा कष्टों में मैं सह भी नहीं सकती और ना ही सह पाऊँगी गुरुजी।
आप महफूज रखना दुनिया से हमें। आपकी चरण शरण में है, सिर पर मेहर वाला हमेशा हाथ रखना और बच्चे को अपने चरणों में लगाओ। बच्चे को आपके चरणों का प्यार भी बहुत मिले गुरुजी और विश्वास भी बहुत मिले गुरुजी। वो विश्वास करने लगे, भरोसा करने लगे आपके चरणों में और हमेशा ही आपके चरणों में झुक के रहे, आपकी गुरु भक्ति में रहे गुरुजी। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कब उसे आप अपना बनाओगे गुरुपा। जब आप किसी को अपने दामन में समेट लेते हो, अपना बना लेते हो, तो खुद ब खुद वो आपके चरणों में आ जाते हैं। तो इसे भी आप इस पर मेहर करके इसे आप अपने चरणों में ले लेना गुरुजी। जब आपका इशारा होगा वो आपके चरणों में ही होगा। जब आप चाहेंगे तभी होता है, जब आप चाहते हो तब हम मंदिर आते हैं। गुरुपा अब मुझे सर्दी आने वाली है, उससे पहले-पहले एक बार अपने बड़े मंदिर में ज़रूर बुला लो। आपका दर्शन कर लूँ, आपका लंगर चख लूँ, आपका दिव्य दर्शन कर लूँ, आपके चरणों में बैठ के मन भर के आपके दर्शन कर लूँ। सब कुछ गुरुपा बड़े मंदिर में बड़ा शांति है, बड़ा ही सुकून है गुरुजी। वो सब आप मेरी झोली में डालो और मुझे बुला लो गुरुजी। मैं आपकी बहुत ही प्यारी लाडली बेटी कल्पना, बहुत दिनों के बाद 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद मुझे ये मौके मिलते हैं। मैं इस मौके को गँवाना नहीं चाहती हूँ। जल्दी ही मेरा बेटा बड़े वाला मुझे ले आए आपकी चरण शरण में और आपके बड़े मंदिर में गुरुपा, साक्षात गुरुपा आप मुझे काली बड़ी तितली के रूप में पार्क में मुझे दर्शन देते हो, दर्शन दे रहे हो रोज़। उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। सारी साध संगत जी को राम राम जी। सभी का कल्याण करें गुरुपा। सभी को बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दें गुरुजी और सबकी किसी की भी कोई भी अनहोनी जो भी हो समय से पहले सबको बचा लें गुरुजी। कोई भी खतरा किसी के ऊपर ना आने दें गुरुजी। सबकी रक्षा करें गुरुजी, सबके रक्षक हैं, सबका सुरक्षा कवच बने हुए हैं। जय गुरुजी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय। जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 31/10/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और एक प्रेयर से मैं इसे शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर सर्वाधार बेड़ा पार करो, हम बालक नादान विनय स्वीकार करो। ईश्वर सर्वाधार बेड़ा पार करो, हम बालक नादान विनय स्वीकार करो। क्या रच दिए अजब नजारे, ये चांद सूरज और तारे। क्या रच दिए अजब नजारे, ये चांद सूरज और तारे। तुम्हें रखवाल करो, हम बालक नादान विनय स्वीकार करो। ईश्वर सर्वाधार बेड़ा पार करो, हम बालक नादान विनय स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू बाल बाल बच गई बेटा। गुरु जी ने तेरी डोर थाम ली। अब तेरे साथ होगी गुरु जी की लीला। तेरे सिर से बड़ा संकट टल गया, ये ब्लेसिंग ध्यान से सुन। अनहोनी नहीं, अब तेरे साथ होगी गुरु जी की लीला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो लाइन मेरे मालिक के लिए फिर से।
एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, ये शिव पुराण में पहले भी मैं प्रसंग पेश कर चुकी हूँ, सुन चुके हैं आप। और अब फिर एक प्रसंग लेकर आई हूँ, ध्यान से सुने। नाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा कि वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए और उनकी महिमा। जय गुरु जी। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलकस्य कुल नंदन श्री राम रावण ने रिद्धि सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, तब ये वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीर कमे ह- हीर कमे शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने, वह शिवलिंग तीनों लोक में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है।
यह दिव्य उत्तम और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिय मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब ये समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया और वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की स्थापना की और उनका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। जय गुरु जी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया, तब रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को ये बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई सत्संग करते वक्त गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी। संगत जी आप ही मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज की तारीख है 2 नवंबर 2025, दिन संडे को संध्या वेले के समय 5:31 पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुबह सुबह आज मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वैसे तो हमेशा हमेशा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कभी कभी अभी कंटिन्यू 4-5 दिन से मुझे रोज़ पीकॉक के दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और काफ़ी निगेटिविटी भी हटा रहे हैं। गुरुजी ये भी बता रहे थे कि तुम्हारे ऊपर 24 घंटे बहुत भारी हैं। तो गुरुजी प्लीज़ रक्षा करना, कृपा परिवार पर कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बता रहे हैं तेरा पति हमेशा खुश थे, चंगा रहेगा, खूब पैसा कमा के देगा। मिलके शुक्राना करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी कहते हैं, मेरी बेटी तेरी सारी गलतियां मैंने माफ़ कर दी है, अब सब चंगा होगा। जो निर्णय तूने लिया है बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं चिंता छोड़ दे,
बहुत जल्द तेरे सब समस्या समाप्त होगी। तुझे तेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी। सब्र रख थोड़ा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बार बार ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे कोई करीबी तंत्र शक्तियों से तुझे तबाह कर रहे हैं। सत्संग रक्षा है, अभी सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ हमारे हमारे घर और परिवार की रक्षा करना गुरु जी। पता नहीं वो कौन करीबी हैं जो हमारे परिवार पर नज़र गड़ाए रखे हैं और क्यों हमें परेशान करते हैं, क्यों हमें हमारे पर मारण क्रिया करते हैं, बार बार तंत्र क्रिया करते हैं, दिवाली के समय भी तंत्र क्रिया करते हैं, क्यों परेशान करते हैं गुरु जी। प्लीज़ हम लोग को, हमारे परिवार को उनसे छुटकारा दिलाओ गुरु जी। प्लीज़ गलतियों हमारे उनसे जो भी पिछले जन्म के कर्म होंगे, प्लीज़ गलतियों को क्षमा कर दो गुरु जी। प्लीज़ हमारे परिवार की रक्षा करो गुरु जी। हमारे दोनों बच्चों की रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो गुरु जी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती गुरु जी, हमेशा बीमार ही रहती हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं रहती गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी तबीयत भी ठीक रखो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बताते हैं कि तुम्हें कोई छू तक नहीं सकता। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तुमको कोई परेशान नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही कृपा अपार बरसाइएगा गुरु जी। मैं आपका जल प्रसाद रोज़ ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं सही से ले रही हूँ ये मुझे नहीं पता। एक एक ग्लास में मैं आपके लॉकेट डाल दी हूँ और डाल के सुबह शाम लेते रहती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वैसे जल प्रसाद लेने से मुझे रात में हमेशा एलर्जी निकलती थी, लेकिन अब जल प्रसाद से मेरी एलर्जी अब ठीक है, अभी नहीं निकलती। 2-3 दिन से तो मेरी एलर्जी निकल ही नहीं रही है। जल प्रसाद मैं 2-3 दिन से ले रही थी, जिससे मेरी स्किन में जो एलर्जी निकलती थी वो बिल्कुल भी ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बड़े मंदिर आने की सोच रही हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, हस्बैंड के साथ और सास के साथ मैं आने की सोच रही हूँ। जल्दी से बुला लो गुरु जी। और मेरी सास 2 महीने से आई हुई है और कुछ दिन में चले जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों, सास और हस्बैंड के साथ आपके बड़े मंदिर घूम सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी परिवार पे रक्षा कवच बनाइए रखेगा गुरु जी। हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना, और बोलने में भी कुछ भूल चूक हो, कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपने पितर से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। कुछ भूल चूक हो तो उनसे भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। अपनी कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। जय कुल देवी माँ, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। जय माता रानी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। जय माँ, कृपा बनाए रखना माँ, कुछ भूल चूक हो तो माफ़ करना। और सत्संग का समापन यहीं पे करना चाहूँगी। सत्संग का समापन मैं मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या डिसल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 2 नवंबर और शाम के रविवार का दिन है। शाम के 7:03 हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा का गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरुपा आज का शुक्राना तो हमारे गुरुपा का हर बात का है कि गुरुपा संगत जी हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें कुछ नया सिखा रहे हैं,
हमारे गलतियों से हमें बचाते हैं। कहीं अगर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे गुरुपा का अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा, कि आप हमें हर चीज़ से अवगत कराते हो मेरे गुरुपा। आप हमें ये बताते हो मेरे गुरुपा कि हमें अपने विचार में भी क्या लाना है। अपने विचार को कहाँ पे सबके सामने, किस विचार को किसके सामने लाना है, किस विचार को अपने तक रखना है, किस विचार को हमें कुछ पार्टिकुलर लोगों तक ही बताना है, या किसी विचार को हम सबको बता सकते हैं। संगत जी, बहुत से ना सेक्शंस होते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि एक जैसा हर एक नहीं होता। हर एक इंसान अलग है, हम सब अलग हैं, हम सबकी मानसिकता अलग है, हम सभी इंसानों की सिचुएशंस अलग-अलग हैं, तो हमारी विचारधारा भी है, तो उसी हिसाब से है। हम सभी को अलग-अलग तरीके के डिमांड्स हैं हमारे, अलग तरीके के सोच हैं, अलग तरीके की जीवन में दुःख हैं, सुख हैं, अलग तरीके के सबके हैं। तो एक समान विचार होना सभी का मतलब तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता कि सब एक ही जैसे सोच वाले हो, नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ, संगत जी, जब हम अलग-अलग विचारधाराओं वाले लोगों के साथ संगत जी हम अपने विचार को शेयर करते हैं, तो हमें कुछ उसमें अपने जो है कमी है, वो पता समझ में आती है कि नहीं, यहाँ पे मैं ठीक हूँ, मेरे लिए ये सही है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये मेरे सिचुएशन के हिसाब से तो सही है, पर मैं सबको ये बातें नहीं बोल सकती, नहीं कर सकती। ठीक है, हमारी कुछ पार्टिकुलर कुछ हैं चीज़ें, क्योंकि संगत जी हमारे सिचुएशन के हिसाब से ना गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। हम सबको, सबको ब्लेस करते हैं। लेकिन ना एक समझ दे देते हैं संगत जी कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए। मतलब हमें ना छोटी-छोटी बातों पे खुश रहने का एक मौका देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तेरे साथ ऐसा है ना, तो देख मैंने तेरे को इस तरीके से ब्लेस किया, वरना मैं तेरा इस तरीके से कष्ट करता हूँ। तो हर एक इंसान के हमारे अलग-अलग हैं, तो ठीक है, कुछ चीज़ों को हमारे और हमारे गुरुपा के बीच ही होना चाहिए। जो चीज़ें गुरुपा ने हमें बताया कि चल देख ऐसे-ऐसे मेरा ये करता हो, तो जो भी है, अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा कि आप हमें सिखाते हो, बढ़ाते हो, हमारे विचारों को एक लय में लाते हो मेरे गुरुपा, और स्पेसिफिक चीज़ें आप बताते हो कि कब कब क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ये चीज़ जो है ना संगत जी, ये गुरुपा हमें समझाते हैं, बताते, हर दिन नया सिखाते हैं मेरे गुरुपा आप हमें। अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा। और कहीं न कहीं संगत जी हमारे टेस्ट भी होते हैं इसी कि कहीं अगर कुछ मान लो, अगर हमें कुछ नया सीखने को मिला, तो कहीं हमें वो बात बुरी तो नहीं लग गई? कहीं हमारा ईगो तो वहाँ पे आके खड़ा नहीं हो गया? ये चीज़ें भी संगत जी हमारे टेस्ट का, हमारे गुरुपा के टेस्ट का एक पार्ट है कि जो गुरुपा ने हमें सिखाया। तो क्योंकि मान लो सिखाया भाई, तो हमने तो पढ़ लिया, अच्छे से लर्न कर लिया। लेकिन जब टेस्ट एग्ज़ाम का टाइम आता है ना संगत जी, टेस्ट का एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो कभी-कभी ना हम क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, थोड़े से हम वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नर्वस हो जाते हैं, नर्वस, मैं भूल जाती हूँ वर्ड्स कुछ। तो वो नर्वसनेस में ना हम ना कुछ उल्टा-पुल्टा कर देते हैं। हमें आता है, हमें सही उत्तर पता होती है, लेकिन क्या होता है कि वो नर्वसनेस में ना हम उल्टा-सीधा ये वो करके चले जाते हैं, क्योंकि हम नर्वस हो जाते हैं। तो कृपा हमें क्या सिखाते हैं संगत जी, टेस्ट, कभी-कभी ये टेस्ट क्यों होता है संगत जी? डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम के पहले हमारे कई सारे टेस्ट होते हैं, हमें ये बताने के लिए कि हमें नर्वस नहीं होना है। हम सबसे पहले हमें नर्वसनेस से हमें वो थोड़ा-सा पार लगाते हैं कि भाई तुम्हें नर्वस नहीं होना है। अगर आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो इससे कैसे हमें टैकल करना है, क्या करना है, नहीं करना। अनंतम सुखाना मेरे गुरु आपका। और बहुत सारे टेस्ट ले लेके हमें पहले सिखाते हैं, कई दफ़ा सिखाते हैं, फिर हमें लगता है कि हाँ भाई, मैं तो सीख गई। ग्रुप में देखते हैं कि भैया ठोक-पीट करके कि मेरा बच्चा इसने क्या-क्या सीखा, तो फिर हमारा टेस्ट होता है, छोटे-छोटे टेस्ट होके, फिर टेस्ट में हमें सिखाते हैं कि देख, ये ना ये यहाँ पे गलती है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे-ऐसे करके हमें ग्रुपा सिखाते हैं। फिर लास्ट में हमारा संगत जी एक बड़ा एग्ज़ाम होता है। फिर उसमें कहते हैं ना डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है कभी-कभी, पर हाँ, ग्रुप हमारा साथ नहीं छोड़ते संगत जी। एग्ज़ाम खत्म होते उसी हिसाब से फिर हमें कहीं न कहीं सोचो मार्क्स मिलता है और ग्रुप हमें पास कर ही देते हैं एटलीस्ट। लेकिन हमें भी सीखेंगे कैसे संगत जी? अगर हम कहीं कुछ कैसे हमें लाइफ में संगत जी
दुनिया में हर कोई सब कुछ सिखाता है, हमें सब कुछ सबको ही देते हैं। दे सकता है कौन? हमारे भगवान ही हमें दे सकते हैं, हर कोई सब कुछ नहीं दे सकता। लेकिन हमारे गुरुपा हमें एक स्पेशल चीज़ देते हैं संगा जी, हमारे विचार। विचारों में शुद्धता, विचारों को और ज़्यादा प्रगाढ़ता लाते हैं हमारे गुरुपा। एक गहन एक सोच हमें देते हैं, हमें सोचने की वो जो कहते हैं ना कि एक कला देते हैं, बोलने की कला सिखाते हैं। संगत जी, एक हर कोई इतने हमें हर एक बच्चे को अपने डीपली सिखा सकता है क्या, समझा सकता है क्या? हमारे विचारों में घुस के हमें सिखाते हैं गुरुपा हमारे। ऐसे-ऐसे सिखाते हैं ना जो कि कोई सिखा ही नहीं सकता, कोई नहीं, इम्पॉसिबल है किसी और के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा है, हमारे ऐसे परमपिता, ऐसे परमेश्वर है संगत जी, जो हमें हमें हमारे हर चीज़ से अवगत कराते हैं। अनंत मुस्काना है मेरे गुरुपा आपका समझिए। और अगर मेरी अभी भी अगर मेरे से अगर कुछ बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, क्योंकि हम सभी की विचारधाराएँ अलग हैं। तो हो सकता है कि किसी की बात किसी को अच्छी ना लगे, कि मतलब वो मतलब होता है ना कि यार किसी ने कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, किसी ने कान से सुना तो मुँह से निकाल दिया, किसी ने कान से सुना तो वो पेट तक उसके पच जाता है बातें। और एक नया-नया चीज़ें हो गई हैं कि वो लगता है कि यार कान से सुना है तो फिर मुँह से भी निकलता है, यार ये क्या बोल रही है वो। जो भी चीज़ें हमारी होती हैं, तो हमें वो चीज़ें हैं कि हमें चीज़ें कोई कुछ भी कर रहा है, हमें उनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, नया क्या सीख सकते हैं, उसमें क्या पॉज़िटिव है, हमें उस निचोड़ को निकालना, हमें उसको निचोड़-निचोड़ के अपने पास लेना है कि भाई हाँ, कुछ नया है तो इसमें से हम सीख क्या सकते हैं। तो कृपा हमें वो सीखने की कला सीखते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि मेरे बच्चे इस चीज़ में से ना तुझे जो अच्छा लग रहा है ना, तुझे जो लग रहा है कि हाँ, ये बात तो मैंने इस तरीके से सोची ही नहीं। ये बात तो ऐसे भी हो सकता है, तो इसको इस तरीके से लो और कुछ अच्छा सीखो, नया सीखो। अनंतम कहना मेरे को और जो चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, उस चीज़ को इग्नोर कर दो। अनंतम कहना मेरे को उस बात पे ध्यान ही मत दो। बहुत सी बात सिखाते हो, समझाते हो मेरे गुरुपा आप हमें। और सच में संगत जी अगर कहते हैं ना कि कितना हमें चेंज कर देते हैं हमारे गुरुपा। अनंतम कहना मेरे गुरुपा। और संगत जी दूसरी बात, एक ना गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया, जिसमें कि उसमें से मुझे बहुत से आंसर्स मिले और बहुत सी जो चलती हैं हमारे दिमाग में। तो गुरुपा ने उसमें वो लिखा हुआ था कि मैंने तेरा जो शनि का जो वो है, मतलब वो ख़त्म कर दिया ऐसे करके था। प्रकोप कह लो या जो भी होता प्रभाव कह लो, एग्ज़ैक्ट वर्डिंग्स मुझे याद नहीं रहते संगत जी, बस जो जिस्ट होता है मैं उतना बार थोड़ा बहुत गुरुपा की कृपा है जो याद रह जाती है, वरना तो मेरी क्षमता इतनी है कि मैं स्वयं का नाम ना याद रखूँ, ऐसी हालत है। तो उसमें से वो दिखाया ना कि उसमें बताया था कि घर पे आग लग गई थी और सिर्फ़ गुरुपा के स्वरूप में जैसे आग लग गई थी और बाकी पूरे घर में धुएँ-धुएँ थे, लेकिन बट कुछ भी अ, मतलब घर पे और कुछ भी नहीं जला, कुछ भी हाँ, पूरे घर में धुएँ-धुएँ थे। तो मतलब कि घर पे जो धुएँ हो गए थे ना पूरे, तो उससे गुरुपा ने बोला था कि घर का मैंने शनि जो होता है घर जो जैसे, तो वो मैंने प्रकोप उनका वो प्रभाव ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ें संगत जी मेरे साथ हुआ, तो मैंने शॉर्ट में बताना चाहूँगी इस चीज़ को। हाँ, एक बार ये मेरे साथ भी हुआ है कि उस दिन क्या हुआ था, अचानक से बाबू ने बोला कि मुझे पापा के शॉप पे जाना है। तो और गलती क्या हुई संगत जी, अब वो कैसे मैं मेरे से गलती हो गई, गैस पे मैंने दूध चढ़ाया और स्लो नहीं किया था कि स्लो किया, ठीक है, स्लो किया और मैं पता नहीं कैसे मैं भूल गई, क्या हुआ नहीं पता संगत जी। तो वो मैं और क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ नीचे फट से और 5 मिनट में चली आऊँगी और मैंने कि मैं चली आऊँगी संगत जी। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मैं इतने डेढ़ 2 घंटे में बाहर में रहूँगी, या मेरी गलती स्वयं की थी संगत जी। उस दिन क्या हुआ, बाबू ने पूरी ज़िद मचा दी कि मुझे पापा के पास जाना ही है, उनके शॉप पे मुझे जाना है। तो उस टाइम पे वो एनी टाइम पे वो शॉप पे ही रहते थे संगत जी। जो भी था कुछ जो चल रहे थे। तो संगत जी मुझे जब इसने मुझे बहुत जिद मचाया ना, मैं उस टाइम पे बाबू को ऑटो से स्कूल उसके पहुँचाती थी और लेके आती थी। तो गुरपा से मैं बोली, "गुरपा ये तो बहुत जिद मचा रही है, क्या करूँ अब?" फिर गुरपा ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई और बोला कि नहीं, तू इसको लेके जा। संगत जी, फिर मैं इसको लेके गई और हुआ क्या संगत जी, क्योंकि मेरे पति ना मतलब गेट लॉक करके किसी और के साथ कहीं जा रहे थे और ऐसे बंदे के साथ थे कि जिनको बोल रहे थे कि मेरी शादी दूसरी शादी कराओ,
जिससे शादी करने वाले थे उसी के पति को, उन लोगों को पता नहीं थी। और जो भी थी चीज़ें, उस बंदे ने मुझे भी देखा और बाबू को भी देखा, क्योंकि एक बच्चा पापा पापा बोल रहा है, तो उसके सामने वो सच्चाई आ गई कि भाई ये शादीशुदा है। संगत जी, तो उस दिन मुझे ना कुछ मेरे पति थोड़े से क्योंकि ना जब आप तो थोड़े से वो ऑकवर्ड वो बिहेव कर रहे थे, कुछ अजीब जैसा। मैं बोली कि ठीक है, मैं उधर आ जाती हूँ, तो ऐसा-ऐसा मतलब बहुत सी चीज़ें। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो और इतनी तितलियाँ वहाँ पे थी संगत जी, जैसे लगा कि कुछ तो है जो बात, जो कृपा ने काटा कष्ट संगत जी। तो देखो उस दिन भी वहाँ पे ऐसा करके हुआ, और डेढ़ 2 घंटे हो गए लगभग। उसके बाद जब घर आई, इतने पूरे घर में धुएँ, पूरे खिड़की, दरवाज़ा सबसे ना, मतलब अंदर, मतलब खिड़की बंद है और अंदर से पूरे धुएँ, पूरी सोसाइटी बहुत बड़ी है। पूरे धुआँ-धुआँ पूरा बाहर लगा, सबको लगा कि आग लगी। मैं जब अंदर घुसी, एंट्री किया मैंने घर के अंदर, इतनी धुआँ पूरी भरी हुई थी संगत जी, इतना धुआँ था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि पता नहीं किस चीज़ में आग लग गया। संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ। बस वो जो नीचे की जो मलाई होती है ना, वो हो गई थी, और नीचे का दूध थोड़ा-सा जो लास्ट का होता है वो बच गया था। वो बस उस चीज़ से इतनी धुआँ का निकलना मुझे पता नहीं। तो कहीं न कहीं आज कृपा ने, और उसके बाद जब ये सत्संग सुनाया ना संगत जी, तो उसके बाद वो आंटी जी ने एक चीज़ कृपा ने कहीं न कहीं मेरे लिए बुलवाया कि ये सत्संग शेयर करना है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो कृपा का ये था कि कैसे ऐसा, तो मेरे कृपा, आपका अनंत मुस्कान है मेरे कृपा। और आज ना संगत जी, वो चीज़, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं पता था ना कि एग्ज़ैक्ट क्या है, और आज तो समझ में आई है ना वो सारी सच्चाई, तो पता तो बाद में पता चली, काफ़ी दिन के बाद पता चली संगत जी। तो आज मुझे वो बात, आज ये कृपा ने याद दिला दिया कि कैसे मैंने तेरे पति का शनिग्रह, जो तेरे पति के ऊपर था या तुम्हारे, क्योंकि होता है वाइस एंड वर्सा, उनके ऊपर है तो हमारे भी कष्ट होते हैं ना संगत जी, हमें भी झेलना पड़ता है। क्या पता मेरा खुद का हो, या क्योंकि होता है जब शनिग्रह कुछ होता है, मुझे उतना मैं नहीं बोलूँगी संगत जी, दिमाग है ना वो भ्रष्ट हो जाता है, हम कुछ गलत रास्ते पे चल देते हैं। तो उस दिन कहीं न कहीं संगत जी, उन्होंने सच में, गुरुपा ने शनि का जो कष्ट होता है या शनि ग्रह का जो भी होता है, वो काटा था संगत जी मेरे गुरुपा ने। और मुझे आज एग्ज़ैक्ट वो चीज़ याद दिला दी कि याद कर, उस दिन क्या-क्या हुआ था। तब फिर मुझे याद आया संगत जी कि कैसे गुरुपा ने कष्ट काटा। अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा, आपका अनंतम सुखाना। और कई बार गुरुपा बोल भी मतलब बताते भी, कई बार उनका ये भी आया, उस टाइम पे ही आता था कि मैंने शनि ग्रह का वो दोष वो ख़त्म कर दिया, ऐसे-ऐसे करके कई बार आता था संगत जी। और आज वो चीज़ फिर से आना गुरुपा का, ये चीज़ मुझे याद दिला रहे हैं गुरुपा कि देख मैंने तेरा कैसे वो कष्ट काटा, तूने तो इस चीज़ का शुक्राना किया ही नहीं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। और आज एकादशी भी है, तो आज तुलसी माता जो थी, तो वो पूरी सूख गई संगत जी। गुरुपा का, अब ये नेगेटिव नहीं होने वाली बात है, लेकिन गुरुपा का एक मैसेज बार-बार आ रहा था कि जो तुलसी माता का जो जिसमें पौधा लगा है ना, तो उसका जो मिट्टी है ना, गुरुपा का बार-बार आ रहा है। कहीं न कहीं वो मुझे बता रहे हैं, और कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड, कुछ चीज़ें मुझे गुरुपा ने याद भी दिलाया कि उसका कारण स्वयं क्यों बता रहे हैं गुरुपा। तो बार-बार आया कि उस मिट्टी को चेंज करो, मिट्टी को चेंज करो, मिट्टी को चेंज करो, ऐसा करके आ रहा है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि पहले क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती थी, तो होता है दिमाग में बहुत लोगों के कुछ ना कुछ चलती रहती है ना, शैतानियाँ भी चलती हैं। संगत जी, तो अचानक से संगत जी, वो ना मतलब कभी भी तुलसी माता वो पूरी सूखती नहीं है, वो हमारा बहुत बड़ा जो कष्ट फिर से आने वाला था ना, वो तुलसी माता ने पूरी तरीके से अपने ऊपर लिया संगत जी। अ, वो उसके बाद वो ठीक ही नहीं, मतलब इतनी गर्मियों में जब सबके तुलसी माता पूरी सूख जाती तब भी हरी-भरी रहती थी, और गुरपा ने ऐसा करके वो, तो मैं समझ, इतना तो गुरपा ने बता दिया कि बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि मैंने इस तरीके से तुलसी माता ने अपने ऊपर पूरी तरीके से ले लिया संगत जी। सूख गई। मैं काफ़ी दिन से बोल रही हूँ, मुझे लगा कि वो हरी-भरी हो जाएँगे जल डाल, लेकिन नहीं, फिर गुरपा ने बोला नहीं, बहुत बड़ा कष्ट है, तो इसको हटा दे यहाँ से, ठीक है? पूरे मिट्टी के साथ इनको हटाना। संगत जी, तो आज क्या हुआ, अचानक से मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी, लेकिन पति चले गए, काफ़ी लेट भी हो गया, और फिर पति बाहर से अचानक से आए, उन्होंने एक नया पूरा पौधा, एक छोटा-सा ही संगत जी गमला है, उसमें मिट्टी के साथ वो श्यामा तुलसी, संगत जी यहाँ नहीं मिलती है श्यामा तुलसी। मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ श्यामा तुलसी नहीं मिलती हैं, और वो तुलसी माता आई संगत जी आज।
आज एकादशी के दिन में। मुझे इतना नहीं पता संगत जी कि कब क्या लाते हैं, नहीं लाते, मुझे नहीं पता। मैं अब उतना इफ एंड बट में नहीं रहती हूँ कि कब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं पता। हाँ, बस एक चीज़ गुरुपा ने एक चीज़ बता दिया है संगत जी, मेरे मन में अनंतम स्मरण है मेरे गुरुपा आपका और माता तुलसी का भी और सभी हमारे विष्णु भगवान का भी। एक चीज़ और कृपा ने एक चीज़ सिखा दिया संगत जी। एक चीज़ मेरे दिमाग में एक चीज़ बात एक ही डाली, तेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, वो मेरे लिए मुझे लगेगा कि खराब हो सकता है। कुछ चीज़ भी मेरे जीवन में एक पत्ता भी हिल रहा है ना, मैं साँस भी ले रही हूँ, मेरे गुरुपा की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता और जो कुछ हो रहा है उसमें मेरे लिए भला ही है, उसमें मेरे कष्ट ही कट रहे हैं। मैं बस इसी बात को लेकर के मेरी जीवन कट रही है संगत जी और मैं जीवन भर चाहती भी यही हूँ कि मेरे कृपा की कृपा दृष्टि इतनी रहे, मैं हर चीज़ में मैं अपनी कृपा की ब्लेसिंग्स ही समझूँ। मैं इसी बात को समझूँ कि मेरे कष्ट कट गए, जो कुछ भी हुआ। अगर कपड़े भी फटे तो ज़रूर इसमें कुछ मेरा कष्ट ही कटा संगत जी। मैं इसी बात को हो सकता है कि सबकी नहीं हो लेकिन हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ और मुझे यही मानना है, मेरे कृपा ने ही मुझे चीज़ें पहले होता था ना कि ये क्यों हो गया, मैं बड़ी नेगेटिव हो जाती थी, मतलब बड़ी टेंशन में हो जाती थी, लेकिन फिर गुरुपा ने एक चीज़ समझाई कि नहीं बच्चे, कुछ भी है ना, हर चीज़ में कष्ट कटा, बस ये सोच। फिर तो कभी मैं तू डरेगी नहीं संगत जी, मैं उस डर से मैं निकल चुकी हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। मेरे जीवन में मैं साँस ले रही हूँ, मेरे जीवन में मैं कुछ भी कर रही हूँ मतलब 24 आवर मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो मेरे कृपा की कृपा दृष्टि है और जो कुछ लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, तो डरने की जगह पे मैं बस अब यही सोचती हूँ मेरे कृपा की कृपा दृष्टि है कि मेरे कष्ट कट गए। या ये क्यों हुआ, ये वो हम टेंशन होता है ना, तो बस मैं यही सोचती हूँ संगत जी। अब जो भी है मेरी कृपा की कृपा दृष्टि है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखराना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सरदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत